स्टूडेंट्स, ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमने एक्सरसाइज सारी कर ली। अब कुछ एग्जांपल्स और डेरिवेशंस देखिए हमारे पास है जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थी। मैंने आपको टेबल सिखाई थी 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उनका पर्टिकुलरली कुछ एंगल्स का निकाल कर दिखाना, डिराइव करके दिखाना। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए हम कैसे डिराइव करते हैं? कंसीडर a right angle triangle whose one angle is 90 degree. Consider one right angle triangle whose one angle is 45 degree. Then by the angle sum property of triangle, this angle will also be 45 degree. Let us consider a right angled triangle ABC in which angle A is equal to 45 degree. Then by the angle sum property of a triangle, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree by the angle sum property of a triangle. This is 45 degree plus 90 plus angle C is equal to 180 degree. Angle C is 180 minus 135, 45 degree. हमारे पास ये एंगल भी 45 डिग्री आ गया। अब देखिए एक ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल। AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल ही होंगी। AB इज इक्वल टू BC। अब हम इन दोनों को लेट कर लेते हैं A। लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप AC स्क्वायर निकालिए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू रूट 2A। दिस इज रूट 2A। अब मेरे पास तीनों साइड्स हैं परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। आई कैन फाइंड ऑल द रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। फर्स्ट इज sin 45 degree, that is we know perpendicular upon hypotenuse. What is the perpendicular here? BC, and hypotenuse is AC, and that is A upon under root 2A 1 by under root 2 sin 45 यही होता है। अब हम निकालेंगे cos 45, that is base upon hypotenuse A upon root 2A, cancel this 1 by root 2. Next is tangent 45, perpendicular by base A by A, that is 1. Cot 45 degree, that is reciprocal of tangent 45, 1. Secant 45, that is reciprocal of cos 45, that is root 2, इसका reciprocal. Sin 45, that is the reciprocal of, cosecant we are finding. Cosecant 45 is equal to reciprocal of sine, that is root 2. In this way we can find the trigonometric ratios of 45 degree. ये उसका डेरिवेशन है, हमारे पास आ सकता है। ये क्वेश्चन बनता है ऐसे, डिराइव ज्योमेट्रिकली 45, किसी एक पर्टिकुलर के लिए पूछ लेगा, सपोज 45 डिग्री के लिए डिराइव ज्योमेट्रिकली cos 45, तो आपको ये सारा करना है और ये निकालना है। या डिराइव ज्योमेट्रिकली ऑल द रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। अब हम डिस्कस करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। हम कर रहे हैं डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली। लेट अस कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ ईच साइड 2A। हम हर साइड को 2A ले रहे हैं। लेट अस कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC and each side is 2A. Draw. When each side is 2A, then each angle is 60 degree.
इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ड्रा ए डी परपेंडिकुलर ऑन डी सी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, चाहे वो आइसोसेलेस हो चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। आपको प्रूव करके दिखाना है कि ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, हाँ जी, ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। मैं करके दिखाती हूँ। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी हमने ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है। सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री। AB is equal to AC each 2A, हर साइड 2A है, and AD is equal to AD common. So triangles are congruent. Triangle ADB congruent to triangle ADC by right angle, hypotenuse and side by RHS. When triangles are congruent, then their corresponding parts are equal. ये इक्वल होंगे और ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। BD is equal to DC, टोटल 2A लिया था तो each will be 2A, each will be A, and angle BAD is equal to angle CAD 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। और ये किससे आया है? CPCD से। दोनों ये A और A इक्वल हुआ है, ये आपस में एंगल इक्वल हुए हैं। ये किसकी वजह से हुआ है? CPCD से हुआ है। देखिए अब हम इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADB, पाइथागोरस थ्योरम से मैं AD निकालती हूँ। इन ट्राइंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 2A होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। 4A स्क्वायर, ये A स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू AD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। सो AD इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट लीजिए, 3 का स्क्वायर रूट √3, A स्क्वायर का 8। अब मेरे पास सारी साइड्स हैं, दिस इज 60 डिग्री और ये 60 है, ये 90 है, ये 30 डिग्री है। जब मुझे 30 डिग्री के लिए निकालना है तो बेस मेरा क्या कहलाएगा? AD। बेस क्या कहलाएगा? AD। 60 डिग्री के लिए निकालना है, इसी में ये सब कुछ हमारा बेस BD कहलाएगा। अब देखिए मैं इसको 30 डिग्री के लिए कर रही हूँ। ये एंगल है मेरा 90 डिग्री ADB और ये A 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? AD कितना है? 2A। AD कितना है? √3A। और BD कितना है? ये A। क्लियर? एक बार फिर से देखिए, पहले मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ली है, उसकी हर साइड 2A ली है और इक्विलेटरल है तो उसका हर एंगल 60 डिग्री होगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया कि एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। फिर पाइथागोरस थ्योरम से मैंने साइड AD निकाल ली। अब मैं ये ट्राइंगल ले रही हूँ, स्मॉल ट्राइंगल, जिसमें 30 डिग्री के लिए निकालनी है तो मेरा बेस ये कहलाएगा AD। आप इसी में देख सकते हैं, घुमा घुमा के नोटबुक को, या मैंने छोटी सी दोबारा बना ली कि ब्लैक बोर्ड तो घुमाना मुश्किल है। अब देखिए साइन 30 डिग्री, ये है एंगल A, साइन A दैट इज 30 डिग्री। अब हम क्या से निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है मेरा परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर है BD दैट इज A अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2A। साइन 30 क्या होता है? 1/2 ही होता है। फिर आएगा कोस 30, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3A अपॉन 2A, A से कैंसिल, √3/2। फिर टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस A अपॉन √3A, कैंसल A with A and what is left? 1/√3। Cot 30 that is the reciprocal of tangent is equal to √3। फिर आता है secant 30 that is the reciprocal of cos 30। cos 30 हमने क्या निकाला है? √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3। फिर आएगा कोसिकेंट 30 दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30। साइन 30 हमारा क्या है? हमने निकाला 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2। क्लियर है? ये हमने निकाला है ज्योमेट्रिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। इसी
इसी फिगर में हम कर लेंगे। ये सारा हमें एज इट इज चाहिए, बस मैं ये रब कर देती हूँ। अब जब 60 डिग्री है तो मेरा बेस क्या होगा, बी डिग्री। लीजिए ये राइट एंगल है डी, और ये एक्यूट एंगल बी होगा, ये बेस, और ये ए बी कितना था 2a, दैट कैन नॉट बी चेंज, हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी चेंज। सिर्फ ये परपेंडिकुलर और बेस जो लेग्स हैं, राइट एंगल से रिलेटेड जो लेग्स हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, बस और कुछ नहीं है। दिस इज a and AD is under root 3a। नाउ साइन 60 डिग्री, बी हमारा एंगल कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3a अपॉन 2a, दैट इज अंडर रूट 3/2। कंफर्म भी करते जाइए, आपको याद भी होगा। कोस 60 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a/2a, दैट इज 1/2, यही होता है cos 60। ठीक निकाल रहे हैं। टेंजेंट 60, परपेंडिकुलर बाय बेस, perpendicular by base under root 3a/a, that is under root 3. Cot 60 is a reciprocal of tangent 60, that is 1/√3. फिर आएगा secant 60, that is a reciprocal of cos 60 degree is equal to 2. After that cosecant 60 degree, that is a reciprocal of sin 60 degree, that is 2/√3. These are the 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनका हम ज्योमेट्रिकली डिराइव कर सकते हैं। बाकी 0 और 90 डिग्री के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिकली प्रूफ नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो इसमें 8th चैप्टर में सेकंड एग्जांपल है, ये हमारा 6th चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें ट्राइंगल सिमिलर करनी पड़ती हैं। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। थर्ड इजी है, वैसे तो ये बिगनिंग के सारे इजी हैं। चलो एक बार फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल देखिए क्या है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट डी पर 90 डिग्री का एंगल है, एंड टेंजेंट A, टॉकिंग अबाउट A, यानी कि एक्यूट एंगल हमारा AAC इज इक्वल टू 1। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 1/1, और यू कैन से k/k। तो ये भी हम k ले लेते हैं और ये भी k ले लेते हैं। और बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर क्या हो गया k, बेस क्या हो गया k। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दैट इज 2k स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू, हाँ जी, अब इसका स्क्वायर रूट लीजिए, अंडर रूट 2k। क्या कहता है, क्या निकालना है, फाइंड 2 sin A cos A एंड इज इक्वल टू 1। ये मुझे प्रूव करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ बच्चों। 2 sin A cos A, sin A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज k/√2k, और बेस क्या, cos क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज k/√2k। k कैंसिल विद दिस k कैंसिल विद दिस k, √2 into √2 2 से 2 कैंसिल, 1, दैट इज इक्वल टू RHS। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल। 5th आसान है, 10th क्वेश्चन जैसे ही है। अब आइए आगे एग्जांपल नंबर 7 देख लेते हैं। वैसे है आसान है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, राइट एंगल्ड एट Q and PQ is equal to 3, PR is equal to 6। फाइंड करना है मुझे QPR and PRQ। ये ले लेते हैं P, ये R ले लेते हैं, ये ले लेते हैं P, और क्या दिया हुआ है, PQ is equal to 3 and this is 6। अब मुझे ये दोनों एंगल निकालने देखिए। इन ट्राइंगल PQR साइन थीटा क्या होता है, कौन सी दो रेशियोज को, दो साइड्स को कनेक्ट करता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को। तो बेस में ये ले लेती हूँ, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। जो बेस लेते हैं वो एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री वो बेस होता है। तो साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/6। साइन R इज इक्वल टू 1/2। साइन में 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल R क्या आ गया मेरे पास, 30 डिग्री। ये आ गया 30 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम P निकाल सकते हैं।
राइट। अब देखिए आगे नंबर 12 देखिए, एक्सप्रेस द रेशियोज ऑफ कोस ए, टेंजेंट ए एंड सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। सबको साइन की फॉर्म में, साइन की टर्म्स में हमें लिख के दिखाना है, जैसे एक्सरसाइज 8.4 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे। अब देखिए जिसको लिखना है साइन ए, मैंने आपको दो मेथड सिखाए थे, कैसे मर्जी करें। क्या होता है ये, इसको हम लिखें के साइन ए को, के साइन ए अपॉन के, दैट इज के साइन ए ओनली। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अगेन के साइन ए अपॉन के। तो परपेंडिकुलर हमारा आ गया के साइन ए और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारा के। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस इज के साइन ए एंड दिस इज के, आपको ये निकालना है बेस। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square is equal to AB square plus BC square. K square is equal to AB square is we have to find, and BC is K sin A, so it's a square. K square sin square A. K square minus K square sin square A is equal to AB square. What is common from here? K square. What is left? 1 minus sin square A is equal to AB square. तो ए बी क्या आ गया मेरे पास, के इंटू के स्क्वायर का तो मैं के बना देती हूँ और इसके ऊपर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, के इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बट आई हैव टू फाइंड हियर कोस ए, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रहा मेरा बेस, के इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन के, से के कैंसल, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर क्या निकालना है, टेंजेंट ए, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, के साइन ए अपॉन के इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर निकालना है सीकेंट ए, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, के अपॉन के इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, के से के कैंसल, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया कोस को, टेंजेंट को, सीकेंट को इन टर्म्स ऑफ साइन। नंबर 13 देखिए, सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोस्ट मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करते हैं कि पहली आखिर की चार रेशो को फर्स्ट टू में कन्वर्ट करने की। तो 1 बाय कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए एंड द सीकेंट इज 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। This 1 minus sin A upon cos A as it is, and take LCM from here. Cos A is the LCM 1 plus sin A. आप देखिए न्यूमरेटर में 1 minus sin A into 1 plus sin A. You are observing an identity 1 minus sin square A, cos A into cos A, cos square A. 1 minus sin square A क्या होता है, from first identity अब तक तो याद हो जानी चाहिए, cos square A अपॉन cos square A, that is equal to 1। अब नेक्स्ट देखिए 14th एग्जाम्पल हमारा, कोट A माइनस cos A अपॉन कोट A प्लस cos A इज इक्वल टू कोसिकेंट A माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट A प्लस 1। हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से ही करते हैं, कोट A माइनस कोस A अपॉन कोट A प्लस कोस A। मैं कोट को फर्स्ट टू रेशियोज में कन्वर्ट कर रही हूँ। क्या होता है कोट, कोस बाय साइन। देखिए जरा, कोस A बाय साइन A माइनस कोस A अपॉन कोस A अपॉन साइन A प्लस कोस A। न्यूमरेटर में से आप एलसीएम लीजिए कि यहाँ से, सॉरी अब कॉमन ले लें,
क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, कोस ए, व्हाट इज लेफ्ट 1 बाय साइन ए माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कोस ए, व्हाट इज लेफ्ट 1 बाय साइन ए प्लस 1, कोस से कोस कैंसिल, 1 बाय साइन क्या होता है, कोसिकेंट ए माइनस 1 बाय साइन ए क्या होता है, कोसिकेंट ए, और ये प्लस 1 दैट इज इक्वल टू RHS। देखिए ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। हम अक्सर चेंज करते हैं लास्ट 4 रेशियोज को फर्स्ट 2 में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट 2 को लास्ट 2 में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर कैसे पता चलता है, क्या करें हम। अब देखिए 1 बाय सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा को अगर मैं फर्स्ट 2 में कन्वर्ट करूं 1 बाय कोस, और टेंजेंट को करूं साइन बाय कोस, यानी दोनों के डिनोमिनेटर में कोस आ रहा है, तो मैं यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड करूंगी, जैसा हमारे एक्सरसाइज 8.4 के 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट था। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। देखिए जरा ध्यान से, साइन थीटा बाय कोस थीटा माइनस कोस थीटा बाय कोस थीटा प्लस 1, ये कोस से कोस कट गया, 1 बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय कोस थीटा, ये कैंसिल हो गए, माइनस 1 बाय कोस थीटा, साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। अब आप इस 1 को साइड पे लिखें, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जैसे हमने वो क्वेश्चन करवाया था आपको 8.4 का 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये क्वेश्चन और वो पार्ट। कभी कभी हमारे पास क्या होता है, यहाँ से नहीं आता क्वेश्चन, यहाँ से आता है, ये इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना होता है, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको साइन बाय कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हमारे पास क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, यानी उन्होंने हमें एक स्टेप करके दिया हुआ, डिवाइड करके दिया हुआ है। तो इस 1 को मैंने साइड पे लिखा, और डिनोमिनेटर को हम कुछ नहीं कहते, यूं का यूं चलाए जाएंगे, टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। इस वाले 1 को हम आइडेंटिटी से लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 की जगह लिख रहे हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय दिस टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। अब आप इसके फैक्टर बनाएं, देखिए ये एज इट इज टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इनटू, इसके फैक्टर बना रहे हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इनटू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, व्हाट इज लेफ्ट टेंजेंट, ये कॉमन आ गया 1, यहाँ से ये बचा है, ये कॉमन गया और हमने यहाँ ले लिया, और ये माइनस है, माइनस सीकेंट प्लस टेंजेंट, 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब डिनोमिनेटर क्या है मेरा, टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। हमारे पास ऑर्डर चेंज है लेकिन साइन एज इट इज है, देखिए 1 1 माइनस सीकेंट प्लस टेंजेंट कैंसल्ड विद ईच अदर, क्या बचा मेरे पास सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और आरएचएस में मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में सीकेंट माइनस टेंजेंट, रैशनलाइज करते हैं एक स्टेप, बस सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। न्यूमरेटर में क्या आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। क्या होता है न्यूमरेटर में जो आइडेंटिटी 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS। तो हमारे, अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया पूरा चैप्टर विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही जो एक्सरसाइज में भी है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई विल सेंड यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो।